एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किए थे सारे गुडविल रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने गुडविल के 6 केसेस करवाए थे और एक हिडन गुडविल का क्वेश्चंस कराए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी एंड आई बटन में भी शो हो रही होगी। एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा एज वेल एज रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज भी हो जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सी, assets and liabilities of A and B were revalued as follows। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम लोगों ने सी का एडमिशन करा रहे थे हमारे फर्म के अंदर, तो जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थी ए और बी पार्टनर की, उसको हम लोगों ने रीवैल्यू किया। लाइक हम लोगों के 3 साल पहले सपोज हम लोगों ने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ खरीदे होंगे, तो उसकी करंट वैल्यू क्या है ना, वो हम लोगों ने अभी उसको रीवैल्यू करके निकाली है। यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब डिफरेंट एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे आएंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएंगे अमाउंट्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है कि डेबिट साइड पे कौन सी चीज़ें आती है और क्रेडिट साइड पे कौन सी चीज़ें आती है। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं, जब भी हमारी लाइबिलिटीज़ जो होती है अगर वो कम होती है, ठीक है। क्रेडिट साइड पे हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, हमारे इनकम्स, ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ कम हुई, ठीक है, तो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा रहा, हमारे बिजनेस के अंदर से पैसा कहीं नहीं गया, ठीक है। सो लाइबिलिटीज़ कम हुई तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ी तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब इसका ही उल्टा, एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो हमें नुकसान होगा, तो डेबिट साइड पर लिख देंगे। और लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो बिजनेस का ज़्यादा पैसा जाएगा, तो हम लोगों को डेबिट साइड पे आ जाएगा। ओके, सो सिंपली अभी आपको जो है सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज। ओके, सो फर्स्ट है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 10% वॉज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स ऑफ ₹50,000। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग का सन्ड्री डेटर्स है जिसका अमाउंट है 50,000, उस पर हम लोग को 10% प्रोविजन बनाना है। 10% प्रोविजन बनाना है सन्ड्री डेटर्स पे, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना है, एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। रिटर्न बैक बाय 5,000 यानी कि यहाँ पे हमारे जो क्रेडिटर्स हैं 5,000 के, ठीक है, वो हमारे घट रहे हैं। और घट रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला था कि लाइबिलिटीज़ जब भी कम होती है तो हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे आप लिख दो क्रेडिटर्स अमाउंट 5,000। उसके बाद लिखा हुआ है, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड मतलब कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। कितने परसेंट से, बाय 20%। तो बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ रही है। बुक वैल्यू जो है वो बिल्डिंग की है 2 लाख। अब 2 लाख का 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। तो यहाँ पे आप लिख दो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा 40,000। फोर्थ, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 15,000। यहाँ पे हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे बुक के अंदर थे तो सही, बट हम लोगों ने उसको लिखा नहीं, ठीक है। तो लिखा नहीं तो हमारे एसेट्स पहले सपोज अगर 50,000 के थे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बिना रिकॉर्ड किए, ठीक है। अब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को भी रिकॉर्ड कर लिए जिसकी वैल्यू 25 है। तो 50,000 पहले थे, 25 और इन्वेस्टमेंट ऐड किए तो 75 हो गए। एसेट्स क्या हुए, बड़े, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट्स। एसेट्स बढ़ते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 15,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स मतलब कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की तो हुई है लेकिन हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद है, प्रोविजन ऑफ 2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। यानी कि हम लोगों ने एक प्रोविजन बनाया है जिसमें हम लोग के जो भी आउटस्टैंडिंग बिल वगैरह है उसका हम लोगों ने एक प्रोविजन बनाया है। तो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा 2,000 का। सो यहाँ पे लिख दो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, कितना है, 2,000 का। उसके बाद लिखा हुआ है,
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर वॉज 3000, यानी कि यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी थी। जैसे हम लोगों ने एसेट्स का देखा कि एसेट्स हमारे पास थे बट हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, सिमिलरली हम लोग को लाइबिलिटी थी बट हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। सो कभी भी यहाँ पे तो हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही थी बट यहाँ पे हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड पे, यानी कि लाइबिलिटीज़ थी, हम लोगों ने लिखा हुआ है बुक के अंदर कि हमें खाली 5000 ही पे करना है क्रेडिटर्स को टोटल मिला के, बट एक्चुअली में हम लोग को कितने पे करना है, 7500 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को मिला के, ठीक है। तो इसमें अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं थी, इसमें लाइबिलिटी थी, तो यहाँ पे क्या हुई, लाइबिलिटी जो है वो बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या आ जाएगा, डेबिट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो अकाउंट अमाउंट आएगा 3000, ओके। कि आपने हमारा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देखा होगा कि डेबिट साइड पे हमारा था पीडीडी, ठीक है, क्रेडिटर्स था और एक और पीडीडी था, ये जो था वो डेटर्स का था, और ये हमारा जो था प्रोविज़न था आउटस्टैंडिंग बिल का, ठीक है। इसका अमाउंट था 5000, इसमें क्रेडिटर्स का अमाउंट था 3000 एंड प्रोविज़न का अमाउंट था 2000, तो 3000 एंड 2000, ठीक है। ये सब हमारे डेबिट साइड पे था। उसके अलावा क्रेडिट साइड पे हमारा क्या क्या था, हमारा था क्रेडिटर्स की वैल्यू, वापस से वैल्यू थी इसकी 5000, क्रेडिट साइड पे था ये, ओके। एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 40000 एंड एट द लास्ट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी 15000, ठीक है। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उस पर डेबिट साइड पे ये सब चीज़ें थी, क्रेडिट साइड पे ये सब चीज़ें थी। अब मैंने ये सब चीज़ें फिर से क्यों लिखी है, वो इसलिए लिखी है बिकॉज हम लोग को करनी है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ये जो भी अकाउंट्स है, कौन से अकाउंट, ये वाले जो अकाउंट है ये वाले डेबिट साइड पे आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ये सब जो है हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। तो ये सब जो है डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इन सब का नाम लिख देंगे डेबिट पे, तो लिख देते हैं PDD अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिखा था। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, फिर बाद में आ रहा है प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, सो प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल डेबिट, ठीक है। पीडीडी का अमाउंट था 5000, क्रेडिटर्स का अमाउंट था 3000, प्रोविज़न का अमाउंट था 2000, और ये कौन से अकाउंट में था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो आप नीचे लिख दोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। तो ये जो है वो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है डेबिट साइड की, ओके। अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट साइड की, सेकेंड जर्नल एंट्री। ये जो भी अकाउंट्स है क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आप टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट इसमें यहाँ पे डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 10,000, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं क्रेडिटर्स का अमाउंट था 5000, बिल्डिंग का अमाउंट था 40,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट था 15,000, टोटल कर दोगे 60,000, ठीक है। अब एक जर्नल एंट्री बाकी रेडी है, वो किस चीज़ की बाकी होगी कि हम लोग को जो प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन पे, कितना प्रॉफिट हुआ था, 50,000, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो अब ये जो गेन जो आ रहा था वो हमारे डेबिट साइड पे आ रहा था या क्रेडिट साइड पे आ रहा था, डेबिट साइड पे आ रहा था। अगर आप चाहो तो वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट देख सकते हो, हम लोगों ने डेबिट साइड पे गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा था, ठीक है। तो अगर वो डेबिट साइड पे आया तो हम लोग उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सो लिख देते हैं गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना हो रहा था, 50,000 गेन हो रहा था। टू किस किस को मिलेगा, दोनों पार्टनर्स को, एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसलिए हम लोगों ने उसको क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया था, नहीं बताया था क्योंकि मेरे को क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ था। अब अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ था तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली, ओके। सो 50,000 का 25,000 ए को मिलेगा, 25,000 बी को मिलेगा,
ओके तो मैंने आपको एक जर्नल एंट्रीज भी करा दी, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी करा दिए, एंड एडजस्टमेंट्स भी आपको एक एक करके सॉल्व करा दिया। ओके सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।